नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से में आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसी रक्षा प्रणाली की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में इसकी ताकत का डंका बोल रहा है और हाल ही में इसका स्वाद चखा पाकिस्तान ने और तुर्की और चीनी हथियारों ने। हम बात कर रहे हैं आकाश तीर की। आकाश तीर के बारे में सब कुछ इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा और वो किन देशों की पसंद बन रहा है, किन देशों में उसकी ज्यादा दिलचस्पी है और उसने काम कैसा किया, उसकी ताकत क्या है, ये सब कुछ विस्तार से एक एक करके बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं। तो आकाश तीर ये सिस्टम जो है, इसने हमें दिखाया है कि विदेशी तकनीक पर निर्भर हुए बिना हम खुद का रक्षा कवच तैयार कर सकते हैं और किस तरह से इसने भारत को वायु रक्षा प्रदान किया है वो इसने दिखाया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आकाश तीर क्या है। तो आकाश तीर भारत का एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली जिसे विशेष रूप से हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई हमले, मिसाइल्स, ड्रोन, लड़ाकू विमानों को तुरंत पहचान कर उन्हें नष्ट करता है। आकाश तीर स्वदेशी तकनीक पर आधारित, जिसका मतलब है पूरी प्रणाली भारत में ही डिजाइन और निर्मित की गई। इसमें कोई विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह सिस्टम असल समय में दुश्मन के हवाई खतरों को पहचानता है और 99.9% की सटीकता से उसे नष्ट करने में सक्षम है। किसने और कैसा बनाया आकाश तीर? आकाश तीर को बनाने में भारत के 3 प्रमुख संस्थाओं का हाथ है, डीआरडीओ, इसरो और बीईएल। इन तीनों ने मिलकर इस सिस्टम को बनाया। हर एक ने अपनी खास भूमिका निभाई। आकाश तीर के डिजाइन, सेंसर सिस्टम और हमले की प्रक्रिया का काम डीआरडीओ ने किया। डीआरडीओ ने यह सुनिश्चित किया कि आकाश तीर दुश्मन के विमान और मिसाइल को सही समय पर पहचान कर नष्ट कर दे। वहीं इसरो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने आकाश तीर के लिए सेंसर टेक्नोलॉजी और स्पेस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया। इसरो के सैटेलाइट ने दुश्मन की गतिविधि को सही समय पर ट्रैक करने में मदद की ताकि आकाश तीर तेजी से और सही तरीके से प्रतिक्रिया दे। बीईएल ने आकाश तीर के इलेक्ट्रॉनिक और हथियार प्रणालियों पर काम किया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि आकाश तीर को सभी सिस्टम एक दूसरे से अच्छे से जुड़कर काम कर सके ताकि ये सही तरीके से काम करे, तुरंत जवाब दे और सटीकता इसकी बहुत अच्छी हो। आकाश तीर की विशेषताएं क्या है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आत्मनिर्भरता प्रणाली में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, लगातार काम कर रहा है, वो वाकई में बहुत रोचक है और यही वजह है कि दुनिया भर के कई देश भारत के हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाल ही में जानकारी आई थी कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को 14 से 15 देश मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं भारत से कि क्या है, बता दीजिए, हमको दे दीजिए। कई देशों को मिल भी रहा है। तो ऐसे में आकाश तीर भी इस तरह की ताकत रखता है कि दुनिया में इसकी तूती बोले। वैसे भी इसकी एक्यूरेसी 99.9% है, यानी कि 0.1% ही चांस है कि ये कभी मिस करे। लेकिन हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसकी ताकत देखा, दुनिया ने देखा, पाकिस्तान को तो मजा ही आ गया। वहीं बात करें अगर इसकी विशेषताओं की, तो आकाश तीर जैसा कि हमने बताया कि पूरी तरह से भारत में विकसित है। देश की अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्भरता को खत्म कर देता है। इसकी एआई तकनीक वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण करती है, जिससे सिस्टम दुश्मन के खतरे को तुरंत भांप लेता है और उसका मुकाबला करता है। इसके अलावा आकाश तीर में तेज रिएक्शन क्षमता है, जो बिना किसी देरी के दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान को बर्बाद कर दे। सेंसर हथियार प्रणालियां इसके काफी उन्नत है। ये जटिल और तेज गति वाले हवाई खतरों को भी सही तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। वहीं बात करें खतरों की, तो ये जल्द से जल्द सबसे कम समय में खतरे को खत्म करता है। आकाश तीर एक मल्टी थ्रेड सिस्टम है, मतलब ये एक साथ कई खतरों का सामना कर सकता है।
जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम बताएं कि अगर एक समय में कई मिसाइल या ड्रोन्स आ रहे हैं तो उन्हें ये एक साथ ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। आकाश तीर को अन्य रक्षा प्रणालियों के साथ भी आसानी से जोड़ा जा सकता है, यानी कि नेटवर्क केंद्रित प्रणाली जो अलग अलग सिस्टम से जुड़कर अपने काम को प्रभावी बना सकती है। आकाश तीर को खास तौर पर भारत की संवेदनशील सीमाओं एलओसी और एलएसी पर तैनात किया गया है। यह क्षेत्र भारत के सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ आकाश तीर ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया और किस तरह से पाकिस्तानी मिसाइलों, ड्रोन्स, चाइना के ड्रोन्स को, तुर्की के ड्रोन को मार गिराया, इसने भी अपनी सफलता को साबित किया। आकाश तीर की ताकत और विश्वसनीयता का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया। सबसे अच्छी बात आकाश तीर की यह भी है कि ये एक तो डेटा लिंक्ड है, बहुत प्रिसाइज्ड अटैक करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने ताकत दिखाया, दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया और सबसे अच्छी चीज कि इसकी कॉस्ट इफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। जैसा कि हमने सुना कि किस तरह से आयरन डोम महंगा है और बहुत वक्त लगता है रेडी टू एक्शन और रेडी टू यूज के लिए। इसके अलावा अमेरिका जो है वो गोल्डन डोम की बात कर रहा है और भारत इसी तरह से अपनी निर्भरता को कम करके दूसरे देशों पर अपनी तकनीक पर ज्यादा जोर दिए हुए अपनी तकनीक को खड़ा कर रहा है, ताकि वो दुनिया के सामने मुसीबत के वक्त में, आपातकालीन वक्त में, युद्ध के वक्त में निर्भर ना रहे, उनसे ना मांगे, बल्कि अपनी ही ताकत को डिजाइन करके पहले से तैयार रखे, डेवलप करके तैयार रखे कि दुश्मन अगर कुछ हमला करता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा कि पाकिस्तान ने उधार के हथियारों से भारत पर हमले की कोशिश की, वो हमले सभी विफल रहे। ये भारत की अपनी ताकत है, ये भारत की अपनी आत्मनिर्भर ताकत है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की भारतीय हथियारों में दिलचस्पी बढ़ रही है, जिसमें से आकाश तीर भी एक है। और वाकई में आकाश तीर ने अभूतपूर्व काम किया, अभूतपूर्व ताकत का प्रदर्शन किया और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो विस्तार से में पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।